अध्याय 1 भाषा लैंग्वेज। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। चित्र देखिए और नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। मेहनत। अध्यापिका, बच्चों पढ़कर बताओ कि श्याम पट पर क्या लिखा है। रवि, मेहनत। अध्यापिका, बिल्कुल सही। पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर उत्तर दे रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिख रहा है। उसका मित्र इसे पढ़कर समझ जाएगा। भाषा के प्रमुख कौशल है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना आदि। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, दो लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। एक मौखिक भाषा। बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा के रूप होते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में बालक और दुकानदार अपनी अपनी बात बोलकर कह रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। दो लिखित भाषा। लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के रूप होते हैं। ऊपर के चित्रों में लड़के तथा शिक्षक लिखकर अपनी बात कह रहे हैं। यह लिखित भाषा है। कई बार हम अपने विचार संकेत में भी व्यक्त करते हैं। इसे संकेत या सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे दादाजी मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को शांत रहने के लिए इशारा कर रहे हैं। सिपाही आने जाने वालों को हाथ से संकेत कर रहे हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी पूरे देश के लोगों की प्रमुख भाषा है। इसलिए यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। हमारे देश की अन्य प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं: गुजराती, तमिल, उड़िया, मराठी, बंगाली, असमिया। ऊपर लिखी सभी भाषाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ये सभी क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के प्रमुख कौशल है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना आदि। बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा के रूप होते हैं। लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के रूप होते हैं।